तया सफल है कि नहीं। इसलिए आप जो लोग हो अधिक से अधिक आना, इस मंदिर में निरंतरता बनाए रखें। यदि निरंतर ये बना रहा, निरंतर आप बढ़े रहे, ये मत सोचो गुरु जी क्या कर रहे हैं। गुरु जी की एक अपनी अलग दिशा है, अलग रास्ता है, अलग मार्ग है, अलग सोचने का ढंग है कि नहीं। हम परमहंसी की तरह हैं, है कि नहीं। कभी कुछ है, कभी ये सब हमारा, कभी कभी हम ऐसे अक्खड़ में रहते हैं कि हम संकट मोचन से कीर्तन करते हैं और घर तक ही जाते हैं। हम बीच में कीर्तन ही करते रहते हैं। हम जब घर में गाड़ी खड़ा करते हैं अपने कीर्तन के साथ, भगवान नामोच्चारण के साथ, हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हमने इस मार्ग को एक अच्छी, कुछ अन्यथा न सोच करके एक भगवत संकीर्तन में हमने ये मार्ग को गुजारा, ये एक अच्छा हुआ, है कि नहीं। तो इसलिए जो है हम लोग अब किस रास्ते में हैं, परमहंस की रास्ते में। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम, भागवत में कहा गया तथा परमहंसानाम। कहा मैं परमहंस मुनि अमलात्मा के लिए इस वसुंधरा में नहीं आता हूं। न तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम कृते अहम अवतारम बिभर्मी। किसके लिए आता हूं, गोपिका नाम। अवतार के बहुत सारे कारण, ये जो गोपिकाएं हैं जो अनभिज्ञ हैं, ये इसके लिए मेरा अवतार है कि नहीं। तो समय समय पर अवतार के नाना प्रयोजन है। कुछ कोई जिसके मस्तिष्क में अवतार का जिस प्रसंग में जो आया प्रसंगात, युद्ध के समय धर्म की बात और अधर्म की बात चल रही थी। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था उस समय धर्म और अधर्म की बात चल रही थी, इसलिए यदा यदा ही धर्म से लिख दिया। नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी, वो वहां का प्रसंग चल रहा था इसलिए वो लिख दिया है। नहीं तो उसके उपोद्घात में हमने जब देखा उसको तो कि देवक्याम भौमस्य ब्रह्मणः, भौमस्य ब्रह्मणः, है कि नहीं, ब्राह्मणत्वम संरक्षणाय देवक्याम गर्भः संबभूव किल। ये भगवत पाद जन्म का कारण लिखते हैं। कहा मैं पृथ्वी लोक के ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए देवकी के गर्भ में प्रवेश करता हूं, वसुदेव संसर्गात, ये भी हेतु दे दिया। अब किल संबभूव लिख दिया। संबभूव माने प्रादुर्बभूव, मैं प्रकट हुआ हूं। किल निश्चयन वसुदेव देवक्याम संबंधात संसर्गात, संबंधात का ऐसा कुछ है कि नहीं। तो वहां किसकी, वहां अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या था, ब्राह्मण के ब्राह्मण, भूलोक के ब्राह्मण भूसुर हैं वो, इस भूसुरों के भूसुरत्व की रक्षा के लिए आता। यदा यदा धर्म से चला गया, है कि नहीं। तो प्रसंग युद्ध का था, धर्म अधर्म का था, इसलिए वो ऐसा हो गया। इसलिए तथा परमहंसा गोपिकाओं के प्रसंग में कहा नहीं ये नहीं, है कि नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं, इसलिए चलो उधर नहीं जाते हैं हम। प्रकृतम अनुसरामः, ये अन्यथा कारम भुंक्ति को कोई नहीं बता पाए कि अन्यथा कारम में अन्यथा पूर्वक क्री धातु से आने वाले अड़मुल किस परिस्थिति में अन्यथा पूर्वक क्री धातु से अड़मुल आता है। जब कोई उसमें प्रयोग अनर्ह हो, किसी का उच्चारण अनर्ह हो, अनर्ह माने व्यर्थ हो। तो किसका उच्चारण व्यर्थ है, तो क्री का उच्चारण व्यर्थ है। अन्यथा कारम भुंक्ति में क्री रखने की, कारम रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अन्यथा एवं और इत्थम और कथम का अर्थ ही अन्यथा कारम है। अन्यथा शब्द का अर्थ क्या है, अन्यथा। जब कोई पदांतर अन्वय के लिए नहीं रहता है, जब अन्यथा इत्थम कथम एवं में दूसरा पद अन्वय के लिए नहीं रहता, तो उसका अर्थ अन्यथाकार होता है, इत्थंकार होता है, एवंकार हो, एवं मने एवंकार, कथम मने कथंकार, अन्यथा मने अन्यथा। फिर दूसरा कारम रखने की जरूरत क्या है, व्यर्थ प्रयोग, है कि नहीं। इसी व्यर्थ के कारण ही ये क्री धातु से अणमुल आया है। और अन्यथा सिर कृत्वा भुंक्ति में अन्यथा का अन्वय सिर में है, वहां अन्यथा का अर्थ अन्यथा कारम नहीं है, बात में कि नहीं। क्योंकि अन्यथा कारम इसलिए नहीं है कि वहां अन्यथा का अन्वय क्या, सिर, सिर को अन्यथा कर, सिर को विपरीत करके। तो जहां पदांतर में उसका अन्वय होता है वहां अन्यथा का अर्थ अन्यथाकार नहीं होता है कि नहीं, उससे क्री रहित अर्थ होता है। इससे क्री का प्रयोग वहां सिद्ध नहीं है, इसलिए वहां असिद्ध प्रयोग नहीं है कि नहीं, सिद्ध प्रयोग है और जरूरी है।
वहां क्री धातु का प्रयोग करना अनिवार्य है, इससे अणमुल नहीं आया। क्या आया? तो आ गया। तो अन्यथा सिरह कृत्वा भूंगते, तो क्री वहां कृत्वा में क्री अनर्थक नहीं है, और अन्यथा कारम भुंगते में क्री जो है अनर्थक है। तभी ये सूत्र ये समझना है। माने अन्यथा भुंगते और अन्यथा कारम भुंगते दोनों पर्याय हैं। पूछा जाएगा अन्यथा भुंगते का माने इत्थम भुंगते माने, तो हो गया पर्याय माने अन्यथा भुंगते से काम चल जाएगा। कारम रखने की क्या जरूरत, क्री धातु घटित प्रयोग करने की क्या जरूरत, बस में कि नहीं। इसलिए जो है प्रयोग अनर्ह है। ये वहां बात को बैठा नहीं, ये मैं यहाँ अतिशीघ्रता में कहते हुए फिर रास्ते में मैं दोनों चीजों को सोचने लगा कि इसमें कितना भाग अनर्ह है कितना अर्ह है। इसमें क्यों अर्ह हो गया, क्योंकि उसका अन्वय कहाँ है? सिरा के साथ। सिर को विपरीत दिशा में करके भोजन करना, बात में कि नहीं। तो वहां कार शब्द का क्री धात्वर्थ प्रविष्ट अन्यथा में नहीं है। आया, इसलिए सूत्र की प्रवृत्ति हो गई। अब हम प्रकृतम अनुसरामः, नए प्रकरण की ओर चल रहे हैं। बहुत छोटा प्रकरण है कौमुदी में। दिग्मात्र निर्दिष्ट निर्देश है, केवल कारक को दिशा मात्र दे रहा है आपको, केवल थोड़ी थोड़ी चीजें नहीं कहते। जैसे एक थाली में थोड़ा 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 4 पकौड़ी भी रख दिया, थोड़ा चटनी भी रख दिया, ये रख दिया वो रख दिया और थाली को भर दिया, वैसे ही है। एक पूरा प्रकरण नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके सभी कारकों का परिचय सामान्य रूप से बताया। चले अथ विभक्त्यर्थाः, अथ विभक्त्यर्थाः। अथ कारक प्रकरणम या विभक्त्यर्थाः, दोनों में थोड़ा अंतर है कि नहीं। विभक्ति के अर्थ कर्ता कर्म करण ये सब होते हैं। भले ही विभक्ति उन अर्थों को द्योतन करती हूं, है कि नहीं, तब भी वो द्योतकतया विभक्त्यर्थ कहे जाते हैं। लेकिन जो विभक्त्यर्थ है ये विभक्त्यर्थ व्यापक रूप में है। यहां विभक्ति शब्द सुप्तिंग दोनों में है। सुप्तिंग क्या है? दोनों, वास्तव में कि नहीं। इसलिए व्यापक दृष्टि से इस प्रकरण का नाम जो है विभक्त्यर्थ, लेकिन जितना वर्णन है उस प्रकरण में विभक्ति शब्द को शुभ अर्थ शुभ के रूप में संकुचित किया है। विभक्ति माने शुभ, प्रकरणानुरोध है, क्योंकि एतावन मात्र प्रकरण में वर्णित है। क्योंकि किसी शीर्षक को देते हैं और शीर्षक के बाद जो वर्णन करते हैं उसे हम पता लगाते हैं कि शीर्षक में कितना भाग है। तो शीर्षक के बाद जो उसका विवेचन किया है वो केवल क्या किया? शुभ विभक्तियों का किया। इसका मतलब विभक्ति शब्द वहां शुभ परक है, माने सुवर्था। हम शुभ विभक्तियों के अर्थ को बताना चाहते हैं, है कि नहीं। हम कारक को नहीं बताना चाह रहे। यदि कारक को बताने की कोशिश अथ कारक प्रकरणम करते तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे को बताने में हमें संकोच लगता, क्योंकि वो कारक नहीं है। प्रातिपदिकार्थ लिंग ये तो कारक में आता ही नहीं, न कारके का इसमें अधिकार है, वास्तव में नहीं। ये क्या है? ये प्रकृत्यर्थ है, नामार्थ है। ये क्या है? नामार्थ। लेकिन जब सुवर्थ कह देते हैं, विभक्त्यर्थ माने सुवर्थ कह देते हैं, तो वो प्रथमा विभक्ति सुप में आती है, तो हमारा ये भी प्रतिज्ञा के अंदर आ जाता है। तो कारक कहने से थोड़ी प्रतिज्ञा छूटती है कि नहीं, और विभक्त्यर्थ कहने से हमारा जो प्रतिपाद्य है, जो वर्णन है, उसका हम भूमिका उसके शीर्षक में पा जाते हैं। सुवर्थ कहने से सु औजस अम औजस सभी विभक्तियों के अर्थ को बताएंगे, जिसमें प्रथमार्थ भी आएगा, द्वितीयार्थ भी आएगा, तृतीयार्थ आए कि नहीं। इसलिए प्रथमार्थ से शुरू किया। और यदि कारक अथ कारक प्रकरणम करते तो पहले क्या बताना चाहिए हमें? पहले हमें कारक को बताना चाहिए, कारके। फिर कारके के बताने के बाद हमें उसमें जो पहला कर्ता हो लोक व्यवहार के अनुसार, तो हमें कर्ता को बताना चाहिए। फिर कर्म को, जो क्रम है कारक। यदि कारक प्रकरणम ये शीर्षक होता तो बताने का क्रम ये होता, पहले शीर्षक का स्वरूप का किन नाम कारकम, कारके ये आता है कि नहीं। फिर इसके बाद कर्तृकारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, अधिकरण कारक, ये सब बताते हैं। लेकिन जब विभक्त्यर्थ कर दिया तो क्रम बदल गया। विभक्तियों में, शुभ विभक्तियों में पहली विभक्ति क्या है? इसलिए हम पहले प्रथमा बताएंगे। इसलिए विभक्त्यर्थ जो नाम जो वर्णन किया है उससे मेल खाता है। जो वर्णन किया है उससे क्या खाता है? क्योंकि पहले प्रथमा विभक्ति है,
फिर द्वितीया विभक्ति है, फिर तृतीया विभक्ति है, तो इससे मेल खा रहा है। समझे कि नहीं? और कारक कहने से मेल नहीं खा रहा। उदक्षर हो रहा है। जी नाम कारक है और काम कारक, प्रातिपदिकार्थ बता, जी नाम कर दिया कारक और उसमें बताने लगे सबसे पहले, तो प्रतिज्ञा हानि है। हम कहें अथ शब्दानुशासनम, अब फिर कह दें वृद्धिरादैच, तो कहेंगे कि अरे क्या मतलब है कि आप अथ शब्दानुशासनम लिख के वृद्धिरादैच कैसे? तो अथ शब्दानुशासनम के बाद हमें ये कहना पड़ेगा कि कौन से शब्दों का आप विवेचन अनुशासन करना चाहते हैं। तो कहा लौकिका वैदिका है कि नहीं, सन्नो देवी रविष्ट इसका भी करेंगे, और गौरस्वा पुरुषा हस्ती इसका भी करेंगे। फिर देखिए सब करते करते कहा शब्दा, तो शब्द की ही चर्चा कर रहा है। जो भूमिका में अथ शब्दानुशासनम लिखा तो बदला नहीं, केसाम शब्दानाम, ये इसी की चर्चा कर रहा है कि नहीं। अत संज्ञा प्रकरणम तो वृद्धिरादैच अधे गुणा, इसी की चर्चा कर रहा है। ञण संधि तो इकोणज की ही चर्चा कर रहा है। लेकिन अत कारकम गड़बड़ हो गई, नाम कुछ काम कुछ, इसलिए हमें शीर्षक में क्या लिखना है? विभक्त्यर्थाः। सप्त 7 विभक्तियां हैं और उन्हीं विभक्तियों का हम वर्णन करने जा रहे हैं। आया? वही क्रम है, प्रथमा विभक्ति ही। सर्वप्रथम जो है ये प्रथमा विभक्ति। उस प्रथमा विभक्ति का क्या अर्थ है? क्योंकि पीछे से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, मैंने संज्ञा प्रकरण से लेकर उत्तर कृदंत तक पढ़े। कभी भी क्या लिखा है? वो कहेगी उधर से लौटते समय सब्जी तो नहीं लाऊं, कुछ नहीं लाऊं, मैं जाऊंगी उधर से। तो हम ही 2 लोग हैं। चलिए तो समझ में बात आ गई। तो हमें प्रथमा विभक्ति के अर्थ को बतलाना है कि नहीं? तो प्रथमा विभक्ति के अर्थ को बतलाने के लिए प्रथम सूत्र आ गया है। प्रथमा का क्यों बताना पड़ा? सर्वप्रथम इस सूत्र को बताना या इस प्रकरण को बताने का बीज क्या था? तो हमने अभी बता रहे थे कि संज्ञा प्रकरण से लेकर उत्तर कृदंत तक जितनी चीजें पढ़ी उनमें कहीं भी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन इनके अर्थ नहीं बताए गए, है कि नहीं? कहीं भी इनके अर्थ नहीं बताए गए, बात में कि नहीं? तो जिन प्रत्ययों के या जिन विभक्तियों के अर्थ न बताए जाएं उनको हम किस में मान लेते हैं? स्वार्थ में मान लेते हैं। किस में मान लेते हैं? भाई अब अगतिक गति है, कोई अर्थ दूसरा है ही नहीं, तो हम क्या मानेंगे? स्वार्थ मानेंगे। इसलिए अनिर्दिष्टार्था स्वार्थी भवन्ति, ये एक वाक्य चल गया। जिन किसी भी विभक्ति प्रत्ययों का अर्थ किसी के द्वारा निर्दिष्ट न किया जाए तो उनको हम किस में ले आते हैं? स्वार्थ मने अर्थात प्रकृत्यर्थ में। जो प्रत्यय जिस प्रकृति से आता है उस प्रकृति के अर्थ को ही हम उस प्रत्यय का अर्थ समझते हैं, उसको स्वार्थ कहते हैं। जैसे हम राम से सु लाते हैं और सु प्रथमा का कोई अर्थ नहीं बताया गया, तो राम का जो अर्थ है वही सु का अर्थ है, यही स्वार्थ है कि नहीं? अपनी प्रकृति के अर्थ से अतिरिक्त अर्थ का अभाव, प्रकृति के अर्थ से अतिरिक्त अर्थ का अभाव ही स्वार्थ है, अथवा प्रकृति के अर्थ के सम अर्थ ही होना, प्रकृत्यर्थ के अर्थ, प्रकृति के अर्थ का ही अर्थ उसका भी होना, यही उसका स्वार्थ है कि नहीं? तो यहाँ चूंकि पूरे प्रकरण में कहीं भी विभक्तियों के अर्थ न बताने के कारण इनमें स्वार्थिकत्व आने लगेगा। किनमें?
विभक्तियों में, स्वादि विभक्तियों क्या आने लगेगा? हम इनको कहने लगेंगे स्वार्थिका, स्वार्थिका विभक्तया, ये हम कहने लगेंगे। ये स्वार्थिक विभक्तियां हैं, जबकि स्वार्थिक विभक्तियों का व्यवहार किसी आचार्य ने नहीं किया है। स्वार्थिक अलग प्रकरण बना दिया है, वो अलग प्रत्यय है उनके, अथ स्वार्थिका है कि नहीं तद्धित में, वहां पर इन विभक्तियों की कोई चर्चा नहीं की गई। इसका मतलब है कि ये सारी विभक्तियां स्वार्थिक नहीं हैं और स्वार्थिक होने लगेंगी। तो स्वार्थिक ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें विभक्तियों के अर्थ को बताने के लिए प्रकरण का आरंभ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक नया प्रकरण बनाना चाहिए। किसके लिए? विभक्तियों के अर्थ बताने के लिए। किस डर से? स्वार्थिक व्यवहार ना हो जाए, है कि नहीं? इसलिए हमने नए प्रकरण का जन्म दिया, अथ विभक्ति, और उसमें भी क्रम प्राप्त प्रथमा विभक्ति के अर्थ को बताने के लिए सर्वप्रथम हमने सूत्र का चयन किया, है कि नहीं? ये अर्थ, इसका हमने चयन किया। प्रातिपदिकार्थ में प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकार्थश्च लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, ये द्वंद्व समास है कि नहीं? फिर तान्नेव माने वचनान्नेव, फिर वचनान्नेव, इस प्रकार का विग्रह करके हमने क्या किया? समास किया। किससे समास किया? मयूर वंशकादि, मयूर वंशकादि गण में पढ़े गए इस प्रकार के जो समास हैं वो समास सब नित्य समास कहे जाते हैं, है कि नहीं? तो मयूर वंशकादि गण में पढ़े गए शब्दों में जो समास है वो सब नित्य समास है कि नहीं? नित्य समास का मतलब हो गया कि विग्रह में कोई और है और समास में कोई और है। अन्येन पदेन सह विग्रह, तो विग्रह में हमारा एव है और समास में हमारा क्या है? तत् समानार्थक मात्र है। एव के समानार्थक मात्र है। यद्यपि मात्र के दो अर्थ हैं, लेकिन यहाँ एवकार के समान अर्थ वाला है कि नहीं? मात्र शब्द के साथ समास किया तो तान्नेव विग्रह करके कर दिया, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण मात्रम कर दिया। फिर तस्मिन उसमें सप्तमी ले आए तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, ये सूत्र का आकार हो गया। आगे लगा दिया प्रथमा, तो सूत्र में दो पद हो गए, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, यह एक सप्तम्यंत पद हो गया और दूसरा हो गया प्रथमा। और इस शैली को पांडे जी ने सभी सूत्रों में अपनाया। कर्मणि सप्तम्यंत हो गया, आगे द्वितीया, कर्म करने वो सप्तम्यंत हो गया, आगे तृतीया, अपादानी सप्तम्यंत हो गया पंचमी, संप्रदानी सप्तम्यंत चतुर्थी, अधिकरणी तो अधिकरणी सप्तमी, सप्तमी अधिकरणी बने अधिकरणी। क्यों ऐसा सप्तमी को पहले लाया? कर्मणि द्वितीया में तो नहीं लाया, और सप्तमी अधिकरणी में क्यों लाया? क्योंकि लाग होता यण हो रहा था कि कोई सूत्र लग रहा था। यदि अधिकरणी सप्तमी कहती तो यण नहीं होता, और सप्तमी अधिकरणी कहेंगे तो पाणिनि के एक एक शब्द में बड़ा विज्ञान भरा हुआ है, गूढ़ रहस्य भरा हुआ है कि नहीं? जैसे नासिका अनुस्वारस्य, नहीं तो क्या कहते? अनुस्वारस्य नासिका। क्योंकि सब जगह पहले क्या किया गया? मने पहले जिसका जो स्थानीय है उसको रखा गया, स्थान को बाद में रखा गया। लेकिन नासिका में पहले क्या रखा गया? स्थान को उलट दिया गया। क्यों? दीर्घ हो जाए, अकः सवर्ण लग जाए। यदि अनुस्वारस्य नासिका कहते नहीं लगता, इसलिए नासिका अनुस्वारस्य में दीर्घ करने, शास्त्र लग जाए और लग करके एक अच्छा सा चीज बन जाए, बस में कि नहीं? इस रहस्य के लिए यहाँ प्रक्रिया को बदल दिया, है कि नहीं? नींद आ रही, मुंह फैला रहे हो, पीछे कर दूंगा, समझ में है कि नहीं? और तुम हिल हिल के क्यों बैठे हो? ऐसे से क्यों हिलते हो? जैसे वो मदरसा पाठशाला के चित्रों को देखिए, सब हिलते रहे, है कि नहीं? तो उस संस्कार को दूर कर दो। समझ में बात आ गई? तो समास हो गया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, और दूसरा हो गया और समास मयूर वंशकादय है कि नहीं? नित्य समास। और इधर वचनानि तक द्वंद्व समास, चार थे द्वंद्व। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंपद्यते।
द्वंद्व के अंत मने समीप में पढ़ा गया पद का प्रत्येक द्वंद्व के प्रत्येक पदार्थ के साथ या पद के साथ उसका संबंध रहता है कि नहीं। तो यहाँ प्रातिपदिकार्थ पहला शब्द है, उसमें षष्ठी तत्पुरुष सा प्रातिपदिकस्य अर्थ, उसके साथ कौन जुड़ा? मात्रे जुड़ा। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिकी, इसमें क्या लिख दिया? लिंग मात्राद्याधिकी, है कि नहीं? परिमाण मात्रे संख्या मात्रे परिमाण मात्रे, परिमाण वहां आद्याधिक्य में तत्क्रमेणार्थ, वहां भी परिमाणाद्याधिक्य, है कि नहीं? इनके मतानुसार उसको ऐसे करना है। इसलिए वहां आदि शब्द मने लिंग मात्राद्याधिक्य में आदि मने क्रमेण अर्थ, इसी क्रम से आगे भी जोड़ना है। समझ में कि नहीं? मने प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होगी। प्रातिपदिकार्थ मात्र कहते हैं अंग्रेजी में ओनली को कहते। मात्र मने ओनली। नहीं कहते कि जब हम चेक भरते हैं तो जो अंग्रेजी में भरता है, मान लिया उसको 5000 भरना है तो अंग्रेजी में क्या लिखेगा? ओनली लिख देगा। अरे मात्र लिख रहा है, क्योंकि कोई 5200 निकाल दे तो कहेगा 5000 तो लिखे थे आप, तो वो तो दे दिया, अधिकम प्रविष्टम न तद्धा। आगे आगे आपसे क्या लेना देना, आपको तो 5000 से मतलब है, वास्तव में कि नहीं? इसलिए उसको आगे 5000 के बाद की रकम को व्यावृत्ति करने के लिए क्या लगाया? ओनली लगा दिया है। वही ये शब्द है। उसके लिए संस्कृत में मात्र, एव और केवल 3 शब्द हैं। संस्कृत में मात्र, एव और केवल। अंग्रेजी में 1 शब्द है ओनली, और संस्कृत में इतनी व्यापक संस्कृत का क्षेत्र है, 3 शब्द इसके आते हैं। चाहे मात्र लगा दो, केवल नहीं कहते, केवल समास, केवल का भी केवल शब्द संस्कृत नहीं कहते, केवल समास, हमें केवल समास चाहिए, है कि नहीं? माने उसमें और कुछ नहीं रहना चाहिए, और कुछ नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए ओनली समास। केवल समास माने 20,000 रुपए मात्र जब हम हिंदी में भरते हैं उसको, उसी चेक को जब हिंदी में भरते हैं तो वहाँ जो अंग्रेजी वाला ओनली लिख रहा है, हम उसका अनुवाद क्या करते हैं? हम लिखते हैं 10,000 रुपए मात्र। 10,000 रुपए लिख दे, मात्र की क्या जरूरत? तो वो निकाल लेगा 20,000, तो कहेगा हम तो 10,000 के, तो 10,000 कहे थे तब अधिक आगे आपने रोका कहाँ था? आपने 10,000 का लेकिन रोका नहीं। तो ये व्यवहार में उसको रोकने के लिए शब्द का प्रयोग। इसलिए प्रातिपदिकार्थ के बाद हमें क्या करना है? नहीं लगाओगे तो आगे रहे उससे क्या लेना देना है? आगे रहे उससे क्या लेना? जैसे हे राम, जैसे क्या हुआ? हे राम में प्रातिपदिकार्थ है, और ज्यादा क्या है? संबोधन रहे। जितना आपको चाहिए, आप तो कहते हो प्रातिपदिकार्थ है प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ है। फिर अधिक रखने की, अधिक जो है वो रहे। ओदनम पचति ग्रामम गच्छति में ग्राम से आने वाला अर्थ प्रातिपदिकार्थ है, आगे कर्म है उसमें रहे। अधिक तो आपने रोका ही नहीं, वहां भी प्रथमा, बस में कि नहीं? इसलिए वहां मात्र लगा दिया कि हमें केवल ओनली प्रातिपदिकार्थ चाहिए। क्या चाहिए? और कुछ न रहे। ग्राम में ओनली प्रातिपदिकार्थ नहीं है, वहां कितना ज्यादा है? कर्म ज्यादा। हे राम में ये इसमें प्रथमा नहीं आएगी। तो हे राम में केवल ओनली प्रातिपदिकार्थ नहीं है, इसलिए प्रथमा नहीं आएगी। ग्रामम में ओनली प्रातिपदिकार्थ नहीं, इसलिए प्रथमा नहीं आएगी, तो वहां द्वितीय आ गई, है कि नहीं? हे राम में प्रथमा नहीं आएगी क्योंकि ओनली प्रातिपदिकार्थ नहीं है, ज्यादा है, तो उसमें संबोधने से सूत्र बनाना पड़ गया कि नहीं? इसलिए मात्र बने केवल प्रातिपदिकार्थ, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। समझ में आया? मेरी बात समझ में आ गई? मैं लबकौंदी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूं। तो आपको केवल प्रातिपदिकार्थ जहां रहेगा, उससे इतर कुछ भी रहेगा तो ये सूत्र प्रथमा नहीं लाएगा। हे राम में प्रातिपदिकार्थ से इतर है, इसलिए प्रथमा नहीं लाएगा। वहां संबोधनाधिक्य है, संबोधन रूप अर्थ की अधिकता है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए हमें केवल प्रातिपदिकार्थ चाहिए। यदि ऐसा रहेगा तो हम क्या लाएंगे? प्रथमा के।
तो प्रथमा का अर्थ क्या होगा? केवल प्रातिपदिकार्थ। उसका अर्थ होगा केवल, उससे इतर कुछ भी नहीं होना चाहिए, उससे इतर कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ में बात आ गई? अब यदि हम तट के पास जाएंगे, तट से हमें तट प्रातिपदिक के विषय में विचार करेंगे, इससे प्रथमा लाना है, तो तट में केवल प्रातिपदिकार्थ है? कह रहा यहाँ केवल प्रातिपदिकार्थ नहीं है, यहाँ क्या ज्यादा बढ़ गया है? लिंग। इसका मतलब केवल प्रातिपदिकार्थ को परिभाषित करना पड़ेगा कि केवल प्रातिपदिकार्थ आपका कितना बड़ा है, उसको भी आपको बताना। बस में आपने कहा 10,000 ओनली, तो 10,000 में नोट गिनना पड़ेगा कितना बड़ा है वो। बस में क्योंकि आपने 2 लाख निकाला तो उसमें भी 10,000 है, तो ये आपको गिनना पड़ेगा। तो केवल प्रातिपदिकार्थ कितना है, क्योंकि केवल प्रातिपदिकार्थ वो कहेगा तट में भी है। अरे तट में उसका लिंग क्या है? प्रातिपदिक का अर्थ है। लिंग क्या है? उसका अर्थ है। तो केवल प्रातिपदिकार्थ कितने को कहते हैं? क्योंकि केवल प्रातिपदिकार्थ 5 को कहते हैं, केवल प्रातिपदिकार्थ 3 को कहते हैं, कि केवल प्रातिपदिकार्थ 2 को कहते हैं, या केवल प्रातिपदिकार्थ नीतोपस्थितिक को कहते हैं। बहुत सारे विकल्प रखे गए। मेरी बात समझ में आई? केवल प्रातिपदिकार्थ 5 लिए जाएं, ये भी केवल प्रातिपदिकार्थ हो सकता है। स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या का, ये केवल प्रातिपदिकार्थ का, इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं लोगे? यदि केवल प्रातिपदिकार्थ से 5 ले लिए जाएं, स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या कारक, तो आगे लिंग रखने की जरूरत ही नहीं। प्रातिपदिकार्थ लिंग रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके केवल प्रातिपदिकार्थ में लिंग चला गया। लिंग क्या हो गया? प्रातिपदिकार्थ की कुक्षी में प्रविष्ट हो गया। इसलिए हमें पंडितों की संस्कृत भी सीखनी है। जो हमारे पूर्वज बोलते थे उसको भी हमें सीखना है, क्योंकि उनमें कोई रहस्य था। यदि किसी ने कुछ बनाया है तो जरूर उसके अंदर कोई सोच रही होगी, ऐसे जल्दी बिगाड़ा नहीं जाता। बस में कि नहीं? इसलिए हमेशा सोचना है, इस बिगाड़ने के पहले सोचिए। यदि आपने नहीं बनाया, यदि किसी और ने बनाया है, तो उसको बिगाड़ने के पहले सोचिए कि इसने क्यों ऐसा बनाया है। इसमें नहीं सोचना है, क्योंकि ये तो सामान्य चीज है, सभी बनाते हैं इसे। यदि किसी ने इसमें छत नहीं डाला, इसके और ऊपर में छत डाल दिया, अब बीच में कोई आ गया कि हम बीच में छत डालना चाहते हैं, तो विचार करिए उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तब तो विचार करना पड़ेगा कि इसने क्यों छोड़ा। इसका मतलब हमें पूर्वज हमारे कुछ जरूर कुछ अच्छा विचार किए रहे होंगे। क्यों छोड़े? एक तल्ले को न ढाल करके दूसरे में जाके ढाले, बीच की जगह बर्बाद किए। हमारी नजर में उनकी क्या स्थिति रही हो, तो उसको ढालने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पूरी तरह से विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। बात समझे कि नहीं? तो यदि हमें अपने पूर्वजों के द्वारा प्रदत्त संस्कृत की जो पांडित्यपूर्ण भाषा है, कैसी भाषा? यह भाषा नहीं जो वर्तमान की है। वर्तमान में जो भाषा बोली जा रही है संस्कृत की, वो पांडित्यपूर्ण पंडितों की भाषा नहीं है। वो किसकी भाषा है? वो हलवाहों की भाषा है। वो एक ऐसे पामर की भाषा है जिसने शास्त्र देखा ही नहीं है, केवल भाषा को रट करके सीखा है, जैसे दशाश्वमेध के नाविक सीखते हैं। तो वो भाषाविद जो ऐसा अपने कहते हैं, वो क्या है? वो काशी के घाटों के नाविक की तरह हैं, वो पंडित नहीं है। वो अपने को व्यर्थ का पंडितम मन्न मानते हैं, व्यर्थ का पंडितम है कि नहीं? जो इस प्रकार की भाषा को ही संस्कृत समझते हैं। कैसी संस्कृत? हमारे पूर्वज लोग बोलते थे कि प्रातिपदिकार्थ कुक्षौ लिंगस्य प्रवेशः, है कि नहीं? लिंगम अपि प्रातिपदिकार्थ कुक्षित प्रविष्टम। ये क्या बोलेंगे संस्कृत? ये बोलेंगे लिंगम प्रातिपदिकार्थे प्रविशन अस्ति। जो ऐसे भाषा बोलते हैं कि लिंगम प्रातिपदिकार्थे प्रविशन अस्ति, ये भाषा बोलेंगे। ऐसे भाषा जानने वाले शास्त्र की रक्षा नहीं कर सकते। शास्त्र की रक्षा वही करेगा जो बोलेगा लिंगम प्रातिपदिकार्थ कुक्षित प्रविष्टम, जो ये बोलेगा वो रक्षा कर सकता है।
इसलिए हमारे पूर्वजों के द्वारा तभी शास्त्र की रक्षा हो सकती है जब हम उनके द्वारा बताई गई भाषा को भी साथ में लें। इसलिए वो लोग जब पढ़ाते थे तो हमेशा कहते थे तोता की तरह रहो, तोता की तरह। बात में कि नहीं, अर्थात जो मैं बोलता हूं उसको रटो उसको, तभी आप पंडित बन सकते। और रटोगी नहीं तो पंडित नहीं बन सकते। आप पंडित बनोगे लेकिन मुखर पंडित बनोगे। क्या बनोगे? मुखर पंडित। मुखर बने अंड बंड बोलने वाला, है कि नहीं? मुखर का मतलब अविचार्य बोलने वाला, जो विचार नहीं करता। समझ में है कि नहीं? इसलिए लिंगम कुक्षिप प्रविष्टम प्रातिपदिकार्थ कुक्षिप प्रविष्टम तस्मात् न पंचकम प्रातिपदिकार्थ। इसलिए हम 5 नहीं मान सकते। हम प्रातिपदिकार्थ के शरीर को जब देखेंगे तो हम 5 नहीं मान सकते। तो क्या माना जाए? ऐसा माना जाए जिसमें लिंग ना आता हो, और यदि आ भी जाए तो किस रूप में आता हो। मान लिया आ जाए, हम लिंग आ जाए, लेकिन उसका रूप कैसा होना चाहिए, है कि नहीं? उसको भी हमें जानना पड़ेगा। लिंग के नाना रूप हैं। कुछ जगहों में लिंग हमेशा साथ नहीं छोड़ता, हमेशा रहता है। कुछ जगहों में लिंग साथ छोड़ देता है। बात में कि नहीं? तो हमें जानना होगा कि हमारा प्रातिपदिकार्थ का शरीर कितना बड़ा है, जिसमें लिंग आए भी ना भी आए। तो यही बताने के लिए सूत्र में लिंग ग्रहण बताता है कि यहां पंचकम से कोई लेना देना नहीं है। कैसा प्रातिपदिकार्थ लेना है तो इन्होंने स्वयं लिख दिया, वरदराज भट्टाचार्य जी ने, नियतोपस्थित कहा, अर्थात सूत्र घटक, है कि नहीं? क्या बोलेंगे पंडितों की भाषा? सूत्र घटक ये बोलेंगे, है कि नहीं? नहीं तो तथा कथित भाषाविद क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सूत्रे यह प्रविशन अस्ति तस्य अर्थः एवं वदिष्यन्ति तर्हि शास्त्रस्य का दशा भविष्यति। बात में कि नहीं? इसलिए ऐसी संस्कृत नहीं बोलना। क्या बोलना? सूत्र घटक, माने सूत्र में जो घटकतया प्रविष्ट है। बात में कि नहीं? सूत्रे घटकतया प्रविष्ट है या प्रातिपदिकार्थ, ये भाषा पंडितों की है। इसलिए जो लोग इस प्रकार की भाषा को नहीं समझते हैं वही लोग पांडित्यपूर्ण भाषा की निंदा करते हैं। पांडित्यपूर्ण भाषा की निंदा कौन करता है? जो उसको नहीं समझते। जो अंग्रेजी नहीं बोलता वो अंग्रेजी की निंदा करता है, क्योंकि वो उससे चिढ़ता है, क्योंकि उसको आती नहीं। ये मानव का स्वभाव हो गया। इसलिए हमारा मानव का ये स्वभाव होना चाहिए कि यदि कोई जानकार है तो हमें उससे ये सीखना चाहिए कि हमें कैसे आए, न कि उससे हमें क्या होना चाहिए? चिढ़ना चाहिए। उससे चिढ़ करके हम अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें उससे आगे, हमें बड़ी लकीर खींच देना चाहिए। जब बड़ी लकीर खींचेंगे तो छोटी अपने आप खत्म हो जाएगी। बात में कि नहीं? तो इसलिए जो है ये पंडितों की ऐसी, इसलिए जो नहीं जानते कि काशीस्थ क्या, भारत के पंडितों की भाषा क्या थी, वही कहते हैं कि पंडित लोग, अरे पंडित तो ऐसे ही बोलते रहते, अरे पंडित को पागल कुत्ता काटा है, वो इतने दिनों का उसकी की गई जो तपस्या है, आराधना है, आप तो फेनिला हस्ती भवता किन नाम मम नाम सीता मम नाम रामा, है कि नहीं? तो इस तरह की भाषा से शास्त्र से संरक्षा न भविष्यति। बात में कि नहीं? इसलिए हमें इन भाषाओं की तरफ नहीं जाना है। आप यदि शास्त्र में प्रवेश किए रहेंगे तो पंडितों की वो भाषा जब आपको आ जाएगी तो स्वयं आप अपनी भाषा बना लेंगे और पांडित्यपूर्ण भाषा को बोलेंगे, तब लगेगा कि ये भाषा है। और व्यक्ति का जैसे जैसे विकास होता है, व्यक्ति की आयु जैसे जैसी बढ़ती, उसकी भाषा में भी गंभीरता आनी चाहिए। यदि उसकी भाषा वही रह गई बाल्यावस्था वाली, तब भी उसमें रोग है, तब भी क्या है? रोग है। वो रोगी है, क्योंकि उसका, नहीं कहते वृद्धावस्था में जो वृद्ध जो है बाल्यावस्था की तरह आचरण करने लग जाए तो उसको क्या कहेंगे? माने उसको एक रोग होता है, उस रोग का नाम है कि लोग बाल्यावस्था की तरह आचरण करने लगते हैं। जैसे छोटे बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते तो वो भी करने लगते हैं। माने छोटे बच्चों के सारे आचरण में आ जाते हैं। तो
आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसको एक रोग बताया है, ये एक रोग है, बीमारी है, ये किसी किसी को हो जाती है कि नहीं। तो उसी तरह की यदि बीमारी संस्कृत के पंडितों को बनी रह जाए तब तो शास्त्र की रक्षा नहीं होगी। और ये बीमारी की दूर करने का है हमें समय समय पर शास्त्र को पढ़ते रहना है। जब तक हम समय समय पर शास्त्रों में ध्यान नहीं देंगे, जैसे कोई कथाकार कथा के क्षेत्र में यदि उतरना चाहता है तो मेरी दृष्टि से उसको बहुत पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक वो प्रत्येक मंच में अपनी नई कथा का जन्म न दे, श्लोक वही रहें लेकिन उसकी व्याख्या अद्भुत रहे। और यदि वही गाजीपुर में हमने कथा किया तो भाग्योदय ने बहुजन्म इसी को कहा, फिर हमने जो है मथुरा में कथा किया तो वही भाग्योदय न। तो यदि घिसा पिटा, इसका मतलब है कि हम परिश्रम नहीं करते, हम केवल एक व्यवसाय तक उसको सीमित रखें। तो इसलिए हमें उससे हटना पड़ेगा। ये पंडितों की भाषा है, ये सामान्य तपस्या से नहीं आती है। तो हमें प्रातिपदिकार्थ के शरीर को ऐसा बनाना है लिंग ग्रहण के व्यर्थ होकर के तत्सामर्थ्य से। लिंग ग्रहणम व्यर्थी भूय ज्ञापयति पंडिता वदन्ति लिंग ग्रहणम कथम लिंग ग्रहणम व्यर्थम। यदि प्रातिपदिकार्थ से लोक प्रसिद्धा है कि नहीं पंचकम प्रातिपदिकार्था गृहीतव्या तदा लिंग ग्रहणम अव्यर्थम सत किं ज्ञापयति कि यदत्र सूत्रे। अब उसको पंडितों की भाषा में बोलिए, यदत्र सूत्रे पारिभाषिका प्रातिपदिकार्थः गृहीतव्यः। कोई पारिभाषिक प्रातिपदिकार्थ लेना है, सच प्रातिपदिकार्थः ये बोलना है, वास्तव में कि नहीं। इसलिए आधुनिक जब संस्कृत के अच्छे विद्वानों के बोलने का क्रम देखता है तो वो बेवल हो जाता है कि अरे ये क्रम तो कैसे, इस क्रम का विकास कैसे हुआ है। क्योंकि जिस तरह से क्रमवत्ता संस्कृत के विद्वानों में आती है बोलने की, वो क्रमवत्ता भारत में किसी भी भाषा में नहीं है। जिस क्रम से बोलने का क्रम है, बस आप ग्रंथ पढ़ते रहिए, शेष में तो है ही नहीं है। शेष तो उदक्षर है, वो तो संदर्भ बोलता है केवल, इधर का उधर उधर का इधर। क्रम से बोलने की जो कला संस्कृत भाषा में आती है वो किसी में नहीं, लेकिन वो बिना शास्त्र पढ़े नहीं आती। इससे भाषा द्विविधा, एका पंडितानां विदुषाम और एका अभ्यासं कुर्वताम केवलम, है कि नहीं। तत्र न गंतव्यम तत्क्षेत्रे अत्र क्षेत्रे आगंतव्यम। समझ बात है कि नहीं। इसलिए हमें प्रातिपदिकार्थ को कैसा बताना है, नीतोपस्थिति का कहाँ विशेषण है, अर्थ में। प्रातिपदिकार्थ में नियत है उपस्थिति जिस अर्थ की, ये बहुरी नियता उपस्थिति ही जस्य, जस मने अर्थ, जिस अर्थ की उपस्थिति नियत है। नियत मने कभी भी शब्द को, वो अर्थ शब्द को नहीं छोड़ता, प्रातिपदिक को नहीं छोड़ता, है कि नहीं। वो जो नियत उपस्थिति वाला अर्थ है वो इसलिए नियत उपस्थिति वाला अर्थ है क्योंकि कभी भी उस शब्द को नहीं छोड़ता जिस शब्द से वो आता है। जिस शब्द से अर्थ की उपस्थिति होती हो वो अर्थ उस शब्द को कभी भी नहीं छोड़ता। ऐसा जो अर्थ होगा उसी को हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। तट में लिंग तो है तट से, तट तटत्व और पुंसत्व, स्त्रीत्व, नपुंसकत्व। क्योंकि तट जो है कितने अर्थों को बतलाता है, तीनों लिंगों को। तटम त्रिषु इति अमरः, अमर कोशकाल ने कहा कि तट माने तीनों लिंग, पुंसत्व, स्त्रीत्व, नपुंसकत्व और तट तटत्व, है कि नहीं। ये सारे अर्थों को लिया। तट तटत्व कभी भी तट को, तट शब्द को नहीं छोड़ता है, लेकिन पुस्त जो है छोड़ देता है। कहाँ छोड़ा, तटी में। गीप के समभिव्याहार में पुस्त ने छोड़ दिया, और अम के समभिव्याहार में स्त्रीत्व ने छोड़ दिया, और विसर्ग के समभिव्याहार में स्त्रीत्व नपुंसकत्व ने छोड़ दिया।
तो ये सब एक दूसरे को छोड़ देते हैं, इसलिए लिंग नियत नहीं। जी लिंग क्या नहीं है? नियत नहीं है। नियत नहीं। तट शब्दम व्यभिचरति, तट शब्दम क्या कर रहा है? व्यभिचरति, छोड़ दे रहा है। व्यभिचार नहीं कर रहा, छोड़ दे रहा है। तट शब्दम व्यभिचरति है कि नहीं? समझ में है कि नहीं? तो इसलिए तट शब्द को छोड़ दे रहा है, इसलिए वो प्रातिपदिकार्थ नहीं है और हमें प्रथमा लाना है। जी। तो हम जब प्रथमा लाएंगे तो सूत्र में क्या करेंगे? लिंग का ग्रहण लिंग करें। रख देंगे अलग से, इसलिए लिंग रखा है। जी तो जब लिंग रखा है तो तट शब्द से प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा कितना ज्यादा हो गया? लिंग ज्यादा, क्योंकि नियत कितना था वो प्रातिपदिकार्थ है। तट तट तो नियत है, इसलिए वो प्रातिपदिकार्थ है। तो ओनली प्रातिपदिकार्थ से ज्यादा हो गया जी। कौन? लिंग। इसका मतलब मात्र ने लिंग को हटा दिया। मात्र ने क्या किया? यदि मात्र नहीं रखते लिखते प्रातिपदिकार्थ प्रथमा है प्रातिपदिकार्थ, क्योंकि अधिक से आपको क्या लेना देना? अधिक को हटाने के लिए आपने क्या प्रयास किया? कुछ नहीं किया। आपने तो यही सूत्र बनाया प्रातिपदिकार्थ प्रथमा, तट से प्रथमा आ जाएगी, क्योंकि आपने अधिक को हटाने के लिए कुछ लिखा ही नहीं। लक्षण में जितने शब्द होते हैं उतना ही बोलता है वो, अपने मन से कुछ नहीं बोलता, इसलिए उसको लक्षण कहा जाता है। आपने कहा गंधवती पृथ्वी, हमने कहा दुर्गंधवती पृथ्वी, ये नहीं चलेगा। बात में है कि नहीं? ये नहीं, जितना वो बोलेगा उतना ही चलेगा। अरे कोई दुर्गंधवती कहे तो नहीं, उसमें गंधवती उतना ही चलेगा, अब उसमें दुर्गंधवती सुगंधवती ये सब कुछ नहीं चलेगा। समझ में है कि नहीं? इसीलिए प्रातिपदिकार्थे प्रथमा, यदि ये लक्षण बनाओगे तो अतिरिक्त को हटाने के लिए आपने कुछ निवेश नहीं किया है, प्रयास नहीं किया, इससे अतिरिक्त नहीं हटेगा। नहीं हटेगा तो तट से प्रथमा हो जाएगी, फिर लिंग व्यर्थ होने लगेगी। इसलिए हमने ऐसा रखा कि जिसमें अधिक हट जाए। वो क्या रखा? मात्र, अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र होना चाहिए। तट से प्रातिपदिकार्थ मात्र नहीं है, इतर भी है। इतर माने लिंग भी है, इससे प्रथमा नहीं प्राप्त है। तो लिंग क्या कहेगा कि लिंग मात्र का आधिक होना सोढ़व्य है। लिंग मात्राद्याधिक के इसलिए लिख रहा है वो। लिंग मात्र के अधिक रहने पर किसकी अपेक्षा अधिक है? प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा लिंग मात्र की अधिकता सोढ़व्य है। लिंग से ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी मात्र लगा, उसमें लिखा लिंग मात्र लगा, उसमें भी मात्र। यदि लिंग मात्र में मात्र न लगा होता और ले पकड़ लेता कि लिंग से इतर को हटाने के लिए आप कुछ रखे ही नहीं, तो और पकड़ता, कारक वारक को भी पकड़ लेता, कर्मत्वादि को भी पकड़ लेता। समझे कि नहीं? इससे मात्र रखा कि केवल ज्यादा कितना हम ले सकते हैं? लिंग ले, और उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। क्यों? समझे बात आ गई? इसलिए अर्थ बने, इसलिए मात्राद्याधिक के ये आया है। समझ में आया? और आदि का अर्थ है क्रम, इसी क्रम से आगे चलना है। परिमाण मात्राद्याधिक के, केवल क्या रखना है वहां? केवल परिमाण मात्र की अधिकता होना चाहिए। किसमें? द्रोण में। द्रोण में कितना नियत है? जो नियत है वो प्रातिपदिकार्थ है। तो क्या नियत है वहां? द्रोण, द्रोणत्व, पुंस्त्व, नित्य पुल्लिंग शब्द है वो, कभी भी लिंग का व्यभिचार नहीं करेगा। तो द्रोण, द्रोणत्व, पुंस्त्व नियत है। जो जो नियत अर्थ है वो प्रातिपदिकार्थ है। तो लिंग क्या हो गया यहां? जितना लिंग नियत रहेगा सब प्रातिपदिकार्थ, और जितना अनियत लिंग रहेगा वो प्रातिपदिकार्थ नहीं, लिंगाधिक्य में जाएगा। तो द्रोण में पुंस्त्व नियत होने से प्रातिपदिकार्थ है। अब प्रातिपदिकार्थ से इतर कितना ज्यादा है? परिमाण, परिमाण ज्यादा है, क्योंकि द्रोण का अर्थ परिमाण भी है। तो जो द्रोण का अर्थ परिमाण है वो द्रोण, द्रोणत्व, पुंस्त्व प्रातिपदिकार्थ से ज्यादा है। ज्यादा है तो प्रातिपदिकार्थ के मात्रे समान रखना चाहिए। जब परिमाण रखेंगे तो परिमाण ग्रहण के सामर्थ्य से हमें परिमाण की अधिकता सोढ़व्य है, उतना अधिक हमें लेंगे। तो हमने परिमाण का भी अधिक सह लिया। जैसे तट में लिंग की अधिकता सहा, लिंग ग्रहण सामर्थ्यात, तो परिमाण ग्रहण सामर्थ्यात हमने परिमाण की भी अधिकता सह लिया और प्रथमा ले आए। समझ में कि नहीं? तो इसलिए सभी को मिला के ऐसे अर्थ किया गया प्रातिपदिकार्थ मात्रे।
लिंग मात्राद्यादिके परिमाण मात्रे। है परिमाण मात्रे माने उतना ही, वही है परिमाण मात्रे। वचन मात्रे, वचन का अर्थ क्या है? तो वचन जो है प्राचीनाचार्यों ने वचन का अर्थ संख्या किया है। ये प्राचीनाचार्यों का संज्ञा शब्द है। वचनम मने संख्या, मने संख्या की वचन संख्या होती है। जैसे आदेश की वृद्धि संज्ञा होती है वैसे संख्या की तो वचन संज्ञा से किसकी उपस्थिति होगी? संख्या की। संख्या की माने संख्या मात्र में प्रथमा होगी। संख्या मात्र में प्रथमा। जैसे एक शब्द में एकत्व तो ये संख्या है, तो एक का अर्थ तो एकत्व तो है ही, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो एकत्व तो कभी एक शब्द को नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता तो प्रातिपदिकार्थ है। बस में कि नहीं? प्रातिपदिकार्थ होने से प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा सिद्ध है। बस में कि नहीं? सिद्ध होने से वचन रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वचन क्यों रखा है? वचन रखा उक्तार्थानाम अप्रयोग, न्याय को बांधने के लिए। यदि कोई अर्थ प्रकृति से उक्त हो जाता है तो उसी उक्त अर्थ के प्रतिपादनार्थ कोई विभक्ति नहीं आती है। एकत्व तो संख्या को कहने के लिए सु नहीं आएगा, क्यों? वो एकत्व तो एक शब्द से उक्त है। ये न्याय न लगे इसके लिए हमने क्या रखा? वचन। आया कि नहीं? सूत्र में वचन रखा गया, आया कि नहीं? तो एकत्व तो प्रकृति से उक्त हो जाने पर भी एकत्व मात्र में प्रथमा आ जाती है, द्वित्व मात्र में प्रथमा आ जाती है, बहुत्व मात्र में प्रथमा आ जाती है। वचन ग्रहण सामर्थ्याद आती है। एक शब्द में जो है एकत्व के उक्त होने पर प्रथमा क्यों आई? वचन ग्रहण सामर्थ्याद। कहते हैं ना उक्तार्थानाम को रोक दिया और दुर्बद्धम सुबद्धम भवति, और मजबूती के साथ आ गए। जो एकत्व एक शब्द से प्रतिपादित होता था उसी को प्रतिपादनार्थ सु भी ले आए, क्योंकि हमें अनुवादक विभक्ति चाहिए। हमने अनुवाद कराने के लिए एक विभक्ति और दिया और मजबूत हो गए, है कि नहीं? मैंने गले में भी बांधिए, पैर में भी बांधिए और मजबूत रहे। प्रकृति भी उसी को कह रही है, उसका अनुवाद प्रत्यय भी कर रहा है तो और मजबूत हो गया। दुर्बद्धम सुबद्धम हो। बात में है कि नहीं? तो फिर आगे पढ़ो उसको। नियतोपस्थिति का पदाधिपतिकार्थ मात्र शब्द से प्रत्येकम युगः पदाधिपतिकार्थ मात्र लिंग मात्राद्यादि के परिमाण मात्र संख्या मात्र से प्रथमा स्यात्। लगा? ये सारे अर्थ आगे चलिए आगे। पदाधिपतिकार्थ मात्र उच्चैः नीचैः। प्रातिपदिकार्थ जहाँ केवल प्रातिपदिकार्थ रखता है उच्चैः, उच्चैः इत्याकारक जो शब्द है इसमें कौन ऐसा अर्थ है जो उच्चैः को नहीं छोड़ता है? उच्चैः तो और उच्चैः ये कभी भी नहीं छोड़ते, इसलिए प्रातिपदिकार्थ है। इसलिए तन्मात्र में प्रथमा आ गई। उच्चैः नीचैः। कृष्ण, कृष्ण में कृष्ण कृष्णत्व पुंस्त्व, ये कभी भी कृष्ण शब्द का परित्याग नहीं करता, इसलिए प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा आ गई। स्त्री में स्त्री, स्त्रीत्व, स्त्री और स्त्रीत्व, न कदाचित स्त्री शब्दम परित्यजति, इससे नियत है, इससे वो भी प्रातिपदिकार्थ है, तद अतिरिक्त कुछ नहीं। ज्ञान में ज्ञान ज्ञानत्व नपुंसकत्व ये नियत है, अतिरिक्त कुछ नहीं, इसलिए प्रथमा विभक्ति आ गई। इससे प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हो गए कृष्ण, स्त्री, ज्ञान। लिंग मात्राधिक्य के हो गए तटस्थ। द्रोण का परिमाण का उदाहरण हो गया। हाँ, वचनम संख्या एक दो बहुवः, और वचन का अर्थ संख्या उसका उदाहरण हो गया एक दो। समझ में आया? संबोधने च। अब आगे हम नहीं चलेंगे, बहुत लंबा नहीं करना है। संबोधने चा, हे राम में प्रथमा नहीं प्राप्त है। क्यों नहीं प्राप्त है आपसे पूछा जाएगा, क्यों प्रथमा नहीं प्राप्त है? संबोधन की अधिकता। कहो मात्र ग्रहणात, जो उतना वो कोई नहीं समझेगा क्या तुम्हारा संबोधन की अधिकता है। पंडितों की भाषा सीखो, है कि नहीं? संबोधन की अधिकता ये सब मत भाषा सीखो। मात्राधिकार्थ मात्रे इति लक्षणे मात्र ग्रहणात्। प्रातिपदिकार्थेतर जो संबोधन है उसकी व्यावृत्ति है, उसमें प्रथमा नहीं प्राप्त है। मात्र ग्रहणात् प्रथमा नहीं प्राप्त। अतः सूत्रारंभा, इससे सूत्र बनाया गया संबोधने चात् प्रथमा, माने संबोधने का मतलब संबोधनाद्याधिक्ये, संबोधनाधिक्ये, संबोधन की अधिकता रहने पर प्रथमा। अब पूछा जाएगा किन नाम संबोधनम, तो अभिमुखीकरण। तो बोलो उसको, अभिमुखीकरण संबोधन। इतने छोटे छोटे लक्षण याद रखो बस, कौमुदी में छोटे छोटे तर्क संग्रह की तरह। संबोधनम किम, तो संबोधनम, अथवा अभिमुखी भाव संबोधनम।
कर्णम भाव जो चाहो सब कर सकते। जी गुरु जी। है कि नहीं? किसका अभिमुखी भाव? जो पहले से सिद्ध है, वर्तमान में सिद्ध अनंत काल से है। जैसे हे राम पहले से है, जब रहेगा तब न संबोधन करोगे, तब न उसको अभिमुखी भाव करोगे, है कि नहीं? उसको हमारी तरफ क्या करोगे? आभिमुख्य होगा वो, जब वो पहले से सिद्ध रहे। तो अभिमुखी भाव संबोधनम। तो हे राम में अभिमुखी भाव ज्यादा है। अर्थात राम का क्या अर्थ है वहां? राम रामत्व पुष्प, तो ये प्रातिपदिकार्थ है। और अभिमुखी भाव हाँ, तो अभिमुखी भवत राम रामत्व पुष्प, ये अर्थ। अभिमुखी भवत राम और पुष्प रामत्व, ये उसका। तो अभिमुखी भवत जो है ये क्या है? अभिमुखी भाव ये अधिक है, मात्र से हट रहा, इसलिए सूत्र का आरंभ किया। तो आ गया अधिक के रहने पर भी। जैसे लिंग के अधिक रहने पर लिंग बलात् प्रथमाई, वैसे संबोधन के अधिक रहने पर संबोधन बलात् प्रथमा आया कि नहीं? तो बन गया हे राम माम पाहि। चलिए, इस तरह से संक्षेप में वरदराज भट्टाचार्य ने प्रथमा विभक्ति के सामान्य अर्थ को बतला दिया। कर्तुरीप्सिततमं कर्म। अब आ गया कर्म का निरूपण। कर्म माने द्वितीय, हमें कर्म से मतलब नहीं है। उसने कहा मैं कर्ता कर्म के हिसाब से नहीं बना रहा हूं, कर्ता कर्म के हिसाब से निरूपण नहीं कर रहा हूं, मैं प्रथमा द्वितीय तृतीया से कर रहा हूं। अब हमारी द्वितीया विभक्ति आ गई। प्रथमा विभक्ति की बात कौन आई? तो उसका सूत्र आ गया कौन? क्यों द्वितीया में कर्मणि रखा है? द्वितीया विभक्ति के अंदर है कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया होती। किम नाम कर्मो, पूछा जाएगा किम नाम कर्मो, तो कर्तु ये लक्षण है। क्योंकि कर्म में द्वितीय आती है तो कर्म का स्वरूप लक्षण क्या है? तो कर्म का लक्षण बताया कर्तुरीप्सित, जो कर्तुरीप्सित तम है कि नहीं? कर्ता का जो ईप्सित तम है उसको क्या कहते हैं? जैसे देवदत्ता ओदनम पचती, तो कर्ता क्या है? देवदत्त, उसका ईप्सित तम क्या है? ओदन। इसलिए कहा ना कर्तु क्रिया आप तुम इष्टतम, है कि नहीं? तो कर्ता की क्रिया क्या है? देवदत्त की क्रिया पाक, पाक क्रिया है, पचती नहीं, पाक बोलो। कर्ता कौन क्रिया कर रहा है? उस क्रिया से अत्यंत इष्टतम कारक कौन है? ओदन, है कि नहीं? ओदन की कर्म संज्ञा, और कर्म में क्या आ गई? इसलिए वृत्ति लिखा कर्तु क्रिया आप तुम माने संबद्धुम, कर्ता अपनी क्रिया से संबद्धुम इष्टतम है। कौन? कर्ता की क्रिया से संबद्धुम इष्टतम कौन है? ओदन, वो कारक होते हुए कर्म है। द्वितीय आ गई तो बन गया ओदनम पचती। हाँ, और कर्मणि में विशेषण लगाया अनुक्ते। कैसा? माने कर्म द्विविधम, कर्म दो प्रकार का होता है, एक उक्त कर्म होता है, एक अनुक्त। जैसे कटक क्रियते, ये उक्त कर्म, कटम करोति, ये अनुक्त कर्म, है कि नहीं? इसलिए हमें किस प्रकार के कर्म में द्वितीय लाना है? अनुक्त कर्म है। तो यहाँ कटम में अनुक्त है, क्रियते कटा में उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है कि नहीं? तो बन गया कटम करोति। हाँ, अभिहिते तो कर्मादो प्रथमा, जहाँ अभिहित कर्म रहेगा वहां पर अनभिहित कर्म रहेगा। इसका मतलब कर्म दो प्रकार, अभिहितम कर्मो अनभिहितम कर्मो, आया कि नहीं? तो अभिहित कर्म में प्रथमा हरि सेव्यते। यहाँ सेव्यते में ते प्रत्यय के द्वारा हरि का कर्म क्या हो गया? जिससे उक्त अभिहित माने उक्त हो गया, उक्त कर्म में तो बन गया हरि सेव्यते, और लक्ष्म्या हरि सेविता। तो यहाँ सेविता में अक्ता प्रत्यय के द्वारा कर्म उक्त हो गया, तो हरि में प्रथमा आ गई, तो लक्ष्म्या हरि सेविता। अकथितम च, सेविता में प्रयोग किया। तो कल मथुरा से वो उनके गुरुजी का फोन आ गया शिवराम दास कि क्या नाम, द्विजवत शूद्रहा सेव्यः इदम वाक्यम साधु असाधु, है कि नहीं? द्विजवत सेव्यः। हमने कहा इसकी दो तरह से व्याख्या की जा सकती है। यथा द्विज समाचरति, है कि नहीं? यथा द्विज समाचरति तदवत शूद्रः समाचरति।
तदनंतरम उसमें सेव्य है। जी सेव्य क्रिया को लेकर के हम तौल्य नहीं लेंगे। जी माने सेवन क्रियाम आश्रित तौल्यम न विवक्षितम। जी सदाचरणादिकम क्रियाम जो है क्रिया तदम तम ताम क्रियाम आश्रित तौल्यम विवक्षित तब प्रयोग है, क्योंकि से प्रीति उसमें सेव्यत्व नहीं है। द्विज में क्या है? सेव्यत्व है, सेवन क्रियाश्रयत्व है, सेवन क्रिया है उसमें, तत्र सेवन क्रिया नास्ति। इसलिए किस क्रिया से तौल लेंगे? सदाचार। यथा द्विज प्राथम उत्थाय ईश्वरम, है कि नहीं, अभिनंदती अभिनंदती तदवत शूद्रः अपि तदवद आचरणं करोति आचरते। तो एतावता सदाचार आदि जो क्रियाएं हैं तद्गत क्रियाओं के कारण समतुल्यता है, और उस तुल्यता से वती ले आए और बाद में हमने क्या लगा दिया? सेव्या। क्योंकि समान सदाचारत्व है, समान सदाचारत्व होने पर ब्राह्मण योनौ यद्यपि एतस्य जन्म नास्ति किंतु सदाचरणम समानम अतएव अयम सेव्यः इति धिया कथंचित प्रयोगस्य साधुत्वम विज्ञेयम। समझ में कि नहीं? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है और ये तो महाभारत में प्रयोग आया है। हमने कहा आर्षभ प्रयोग, वो तो अलग वस्तु है, लेकिन यदि उसको लगाना है व्याकरण दृष्टि से तो ऐसे लगाई। फिर वो श्लोक हमको सुनाए तो उसमें यही लिखा ही है, प्रथम से दिया यदि सदाचरति, तो पहले सदाचरति लिख दिया, इसका मतलब उसी क्रिया को लेकर तौल लगा दिया, उसके पूर्वापर प्रसंग को श्लोक सुना दिया, हम पकड़ में आ गए। समझ में कि नहीं? तो इस तरह से जो है व्याकरण का ये रहस्य। तो क्या हरि लक्ष्म्या हरि सेवितः उक्त, तो द्विविधं कर्म उक्तम अनुक्तम च अभिते तो प्रथम। अकथितम च, तीसरा कर्म संज्ञा को बताने के लिए दूसरा सूत्र है अकथितम, और च मने कर्म, अकथितम कर्मो, अकथितम मने अविवक्षितम, केन कई ही अविवक्षितम, क्योंकि अविवक्षा का कोई साधन होगा, है कि नहीं? तो कहा अपादानादि, अपादानादि विशेषई, जो अपादानादि तत्तद विशेष कारक हैं उनके द्वारा हमें द्रव्य में उनकी अविवक्षा, अपादान अपादानादि कर्तृक अविवक्षा, वास्तव में कि नहीं, और कर्मत्वादि की विवक्षा, यदि इस प्रकार से रहेगा तो वहां कर्म संज्ञक हो जाएगी। तो अकथित का अर्थ क्या करोगे? अविवक्षितम। और अविवक्षा दो तरह से होती है, जैसे ये कहते हैं मुझे गुड़ अच्छा नहीं लगता, ये भी अविवक्षा है, और इनके सामने गुड़ रखा है और इन्होंने हटा दिया, ये भी अविवक्षा है। तो दो तरह हुई, गुड़ आपके पास है ही नहीं है, आपने कहा कि अरे छोड़िए, कहते हमको मान सम्मान से मतलब नहीं है। अरे तुम्हारे पास मान सम्मान है ही नहीं है तो क्या मतलब? एक अविवक्षा ये है, समझ में कि नहीं? और एक अविवक्षा है कि आपके पास वस्तु है, दुनिया के लोग आपको माला फूल पहना रहे हैं और उसको आप जो है नहीं ले रहे हैं, माने अविवक्षा कर रहे हैं, वो अविवक्षा है। तो वस्तु प्राप्त है, वो धर्म प्राप्त है, वो गुण हमें प्राप्त है और उनको हम परित्याग करते हैं, ये एक अविवक्षा है। और वस्तु प्राप्त ही नहीं है तो हम कहेंगे कि हमको तो ये अच्छे नहीं लगता है कि नहीं? हमें तो कहा व्यास गद्दी में बैठना अच्छे नहीं लगता, अरे हम लोगों को बैठाए को क्यों नहीं अच्छा लगता? जब कोई महान यजमान मिलिष्यति तब ना अच्छा लगा। तो कहने का मतलब है कि हमें दो प्रकार से अविवक्षा है, एक वस्तु की प्रसक्ति होना, प्राप्त हो जाना, उसको छोड़ देना, उसमें हमारा कोई तात्पर्य न रहना, और एक वस्तु है ही नहीं तब भी अविवक्षा है, छोड़ो है ही नहीं, बस में कि नहीं? तो इस तरह से ये दो प्रकार की अविवक्षा द्विधा, प्राप्ति पूर्विका, समझ में है कि नहीं? चलिए बहुत आगे नहीं चले, गाम दोग्धि अपादानादि विशेषे विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम कर्म संज्ञकम स्यात्। अब परिगणन कर दिया, क्योंकि कहाँ कहाँ अविवक्षा किन किन धातुओं के योग में इदम सूत्रम प्रवृत्तम भविष्यति, ये अकथितम चा की सूत्र की प्रवृत्ति किन किन धातुओं में होगी, बहुत सारी धातुएं हैं।
तो दुहियाच पचदंड कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यान्निहि कृष्णः। इस कारिका में 16 धातुएं पढ़ी गई। पहले अर्धाली में 12 धातुएं और दूसरी अर्धाली में 4 धातुएं, अर्थात द्वैरास्येन पाठः, 2 भागों में इसका पाठ किया गया। दुहियाच पचदंड ये 12 एक साथ। क्यों एक साथ इनको रखा गया? फिर निहरी कृष्णः 4 को अलग रखा, क्योंकि दोनों धातुओं के स्वभाव और जातियां अलग अलग थी, है कि नहीं? जैसे एक समान वालों को एक, दूसरे समान वालों को एक, है कि नहीं? तो नृही कृष्णः ये चारों धातुएं किस प्रकार की हैं? एक जाति की है, समान है। इनमें अकथितन च रहे या न रहे, ये द्विकर्मक रहेंगी, 2 कर्म इसके रहेंगे। इससे अकथितन च से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जिसमें अकथितन च नहीं रहता वो द्विकर्मक नहीं हो सकती। दुहियाच पचदंड जो 12 धातुएं हैं, इनमें यदि अकथितन च न रहे तो इसके 2 कर्म नहीं रह सकते। जैसे गाम भी कर्म और पया भी कर्म अकथितन च के रहने पर है, लेकिन अजाम ग्रामम नयति में अकथितन च रहे या न रहे, अजाम ग्रामम दोनों को कर्म रहना ही है। तो जो अकथितन च के बिना 2 कर्म को लेके चलती है वो 4 धातुएं हैं, और जो अकथितन च को लेके चलती हैं वो 12 धातु। दोनों जातियां भिन्न भिन्न हैं, इससे 2 भागों में पढ़ना जरूरी है। इससे 4 का अलग समुदाय है, 12। इसलिए द्वादशादी नाम लिख दिया। अलग कहा? दुहादी नाम सिद्धांत। अच्छा यहाँ नहीं, तो दुहादी नाम द्वादशा नाम और निपृभि चतुर्नाम, ये 4 अलग कर दिए, है कि नहीं? क्योंकि सबके अलग अलग जातियां थी, अलग अलग स्वभाव थे। समझ में बात आ गई? गाम दोग्धी पयः। पहला उदाहरण आ गया, गाम दोग्धी पयः। इसमें दुहादी धातुओं का योग है कि नहीं? है। इस सूत्र की प्रवृत्ति के लिए क्या क्या चाहिए? तो क्या चाहिए? अपादानत्व की अपादानत्वादि की अविवक्षा। अविवक्षा चाहे प्राप्त हो या अप्राप्त हो, 2 प्रकार कोई भी रहे, पहली योग्यता इसके पास होना चाहिए। समझ में है कि नहीं? जिसमें हमें कर्मत्व बैठाना है उसके अंदर अपादानत्व की अविवक्षा, प्राप्त हो या अप्राप्त। ठीक। दूसरा, दु धातु का रहना, दुहादी धातु 12 धातुओं में से किसी एक का रहना। दुहादी नाम अन्यतम धातु का प्रयोग, ये दूसरी इसकी मांग है, तब ये लगेगा कौन? अकथितन। तो पहले क्या चाहिए? दूसरा दुहादी धातुओं का प्रयोग, दुहादी अन्यतम धातु का प्रयोग, किसी एक का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा कर्मयुक्त विवक्षा, दूसरा कर्मयुक्त, तीसरा चाहिए हमें कर्मयुक्त। इसलिए कर्मयुक्त स्याद कथितम लिख रहा है, उसके अंदर उसकी योग्यता डाला है। कहा मैं केवल दुहादी धातुओं के रहने पर नहीं लगता, दुहादी रहे और वो कर्मयुक्त हो, है बात में कि नहीं? कर्मयुक्त हो बने जिसकी कर्म संज्ञा करनी हो, उसमें कर्म रहता हो, है कि नहीं? हमें गाम दोग्धी पया में किसकी कर्म संज्ञा करनी है? गाम की। उसमें कौन सा कर्म रहता है? पय। पया ये कर्म है। ये जो कर्मत्वेन विवक्षित पय पदार्थ है, ये कहाँ रहता है? गाम में। गाय के पेट में रहता है। आपके सूत्र के पहले रहता है कि बाद में रहता है? पहले से अनादिकाल से गोरस भरा हुआ है। अनादिकाल से उसमें क्या भरा है? गोरस भरा हुआ है कि नहीं? इससे रस है, गुण है, और गाय उसमें गुणी है, और गुण गुणी का क्या है? यदि उसको गोरस नहीं मानते, वो द्रव्य है, तो द्रव्य द्रव्य और एव संयोगा। कहते हो कि हम इसको रस मानते ही नहीं, हम गोरस नहीं मानते। दुग्ध एक क्या है? द्रव्य है, रहे द्रव्य तो संयोग होगा, लेकिन हम इसको क्या मानते हैं? गोरस ही मानते हैं। गाय का ये रस है, जैसे आम्र रस, वैसे बनारस, लेकिन यहाँ भी रस है, यहाँ भी रस है, इसलिए रस का प्रयोग करते हैं। समझ में है कि नहीं? तो ये गोरस है। तो गाय के अंदर जो रस माने पय, पय पहले से है कि नहीं? किसकी पहले?
दूहने के पहले, दोहन दोग्ध करने के पहले, बस में कि नहीं? तो दो प्रकार की कर्म युक्तता देखी गई है। दो प्रकार की क्या देखी गई? कहीं कहीं दूहने के पहले देखा गया गाय में है, अब कहीं कहीं किसी किसी में दूहने की बाद आता है। जैसे बटलोई, बटलोई में पै का संबंध है कि नहीं? नहीं, बटलोई में कह रहा है और बटलोई दूहोगी तो बटलोई में नहीं गिरेगा वो, तो दूध का संयोग है कि नहीं बटलोई में? लेकिन ये दोहन व्यापार के बाद का है कि पहले का है? के बाद का। हमें बाद का नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? दोग्धा जो गोपाल है उसके दूहने की व्यापार के पहले यदि गाय में पै का संबंध है तो ये सूत्र लगेगा, और यदि बाद में किसी में संबंध हुआ है दूहने के बाद तो उनमें नहीं लगेगा। तो बटलोई स्थाल्याम की कर्म संज्ञा नहीं होगी, स्थाल्याम की नहीं, जैसे गाय की होती है गाम वैसे स्थाल्याम की हो जाएगी स्थालीम। तो जैसे गाम दोग्ध वैसे स्थालीम दोग्ध होने लगे। और हस्तई ही हाथ से धोता है, हस्त में हम कर्णत्व की अभिवक्षा कर दिया, और संबंध है हाथ में भी दूध का संबंध है, लेकिन दोहने के बाद का। अब हमें कैसा चाहिए? पहले का। तो 12 धातुओं में 10 धातुओं में पहले चाहिए और 2 धातुओं में बाद में चाहिए। कौन है ऐसी 2 धातुएं जिनमें हमें बाद में चाहिए? वो ब्रू और सास है कि नहीं? ब्रू और सास। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्त्री, बात में कि नहीं? तो माणवकम धर्मम ब्रूते में धर्म जो कर्म है वो माणवक में पहले से था? बोलने के पहले था? नहीं था, बाद में था। यदि पहले से होता तो बोलने की जरूरत ही क्या थी? आप स्वयं यदि धर्म रहता आपके पास, यदि कौमुदी आपको पहले से आपके अंदर रहती तो मैं क्यों बोलता? तो माणवक के पास धर्म नहीं था, बोलने के बाद धर्म आया, ये बाद में चाहिए, है कि नहीं? शास्त्र में बोलना, अब बोलने के बाद उसका काम करवाना, वहां बोलना शास्त्र के अंदर बोलना भी है और बाद में काम उसकी आपको प्रवृत्ति। हमने कहा संदेहोपासन करना है तो केवल बोलना नहीं है, आपसे करवाना भी है, ये शास्त्र है। तो वहां भी बोलने के बाद ही संबंध है, क्योंकि ब्रू उसमें प्रविष्ट है, क्योंकि जब तक बोलेगा नहीं तो क्या शास्त्री, इसलिए शास्त्री का अलग उदाहरण नहीं दिया है, ब्रूते के बाद शास्त्र जोड़ दिया है। जब तक वो करता नहीं है तब तक ब्रूते है। माणवक को हम धर्म सुनाते हैं चाहे वो पालन करे या ना करे, लेकिन जब हम कहेंगे कि नहीं ब्रूते के बाद शास्त्री तो करना पड़ेगा, भाई कि नहीं? तो प्रवृत्ति करा देना शास्त्री है और प्रवृत्ति के पूर्व क्या है? बोलना है, लेकिन प्रवृत्ति में बोलना आवश्यक है। इसलिए 2 धातुएं ऐसी हैं जिनमें धात्वर्थ व्यापार के बाद कर्म का संबंध है कि नहीं? तो इसलिए इस सूत्र की प्रवृत्ति में अपादानत्व की अपादानत्वादि की अभिवक्षा और फिर दुहादि धातुओं का प्रयोग, फिर 10 धातुओं में धात्वर्थ व्यापार के पहले कर्म का संबंध और 2 धातुओं में धात्वर्थ व्यापार के बाद कर्म। इस प्रकार की गुणवत्ता किसी में यदि रहेगी तभी अकहितंच सूत्र उस द्रव्य की कर्म संज्ञा करेगा, नहीं करेगा। ये सब सार तत्व आपके दिमाग में आना चाहिए। ये सब बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं लेकिन इनमें बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं तो हम लोग करते चले आ रहे हैं कर्मयुग से आगतितम, दुहादि धातुओं की कर्मयुग को समझना है, सब चीजों को समझना। अब आया उदाहरण गामदोग्धिपयः। गामदोग्धिपयः में 2 धातु का पहले अर्थ समझना होगा और उस अर्थ समझने के बाद ये जानना होगा कि गो में अपादानत्वादि में से कौन सा कारक प्राप्त है जिसकी हम अभिवक्षा करें, आया कि नहीं? तो आप कहते हो गाय से दूध दूहता है, गोपालः गाय से दूध दूहता है, तो कहते हो गाय से आगे आप हिंदी, अरे इसमें तो पंचमी आ गई, गाय से, है कि नहीं कहते वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो आपने कहा वृक्षात। अश्व से देवदत्त गिरता है तो कहते हो अश्वात। किस प्रकार का? दौड़ते हुए से गिरता है तो धावतो अश्वात, पास में कि नहीं? तो वहां यहां पर भी गाय से दूध दूहता माने गाय से दूध गिरता है,
या गाय से दूध गिराता है दोग्धी मने गाय में दूध भरा है और गोपाल क्या कर रहा है? तो गिराना जो व्यापार है वो किसमें है? ले रहे गिराना करेगा। गिराना व्यापार किसमें है? गोपाल में। गोपाल गिराता है तो गिराना व्यापार किसमें है? गोपाल में है कि नहीं? और जो उस गिराने वाले व्यापार से क्या उत्पन्न हो रहा है? विभाग, क्षरण हो रहा है। वो क्षरण किसमें है? गाय में और पय में, दोनों में। पय में भी क्षरण है क्योंकि दूध गिरता है, विभाग दोनों में रहता है कि नहीं? तो क्षरण माने जो क्षरण है वो पय में है और किसमें है? गाय में। क्षरण कहते हैं विभाग को। तो अपादान किसको कहते हैं? जिसमें विभाग रहता है और व्यापार नहीं रहता। कोई पूछेगा अपादान कारक किसको कहते हैं? उसको संस्कृत में बोलोगे तो विभाग आश्रयत्वे सति व्यापारानाश्रयत्व। विभागाश्रयत्वे सति, गो में विभाग है कि नहीं? जी। और व्यापार नहीं है। कहाँ है व्यापार? गोपाल व्यापार कहाँ है? गोप में, गोपाल में। विभागाश्रयत्वे सति व्यापारानाश्रयत्वम, ये किसका लक्षण है? अपादान का। तो अपादान का लक्षण गो में जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। विभाग का आश्रय कौन है? गो। और व्यापार का अनाश्रय कौन है? व्यापार का अनाश्रय गो। गौ मत बोलो, गो है कि नहीं? गौ कहना बंद करो। क्या कहोगे यहाँ? गो कहो। तो विभाग का आश्रय कौन है? गो। और व्यापार का अनाश्रय गो। और व्यापार का आश्रय गोपाल। इसका मतलब ये जो गो है ये व्यापार का अनाश्रय है और विभाग का आश्रय है। जो विभाग का आश्रय और व्यापार का अनाश्रय होता है वो अपादान होता है। क्यों? क्या बात है? क्यों हंस रहे? कौन सी ऐसी चीज तुम्हें मिल रही है जिसमें तुम्हें हंसाई आ रही? इससे पूछो क्यों हंस रहा है। अब पूछो इससे, तुम भी हंस रहे हो इसके साथ। क्यों? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या? अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। क्यों हंस रहे हो ये बताओ पहले। व्यापार का आश्रय गोपाल बोल रहा, ठीक तो बोल रहा, दूसरा ही बोल रहा। तो वहीं इसको एक झापड़ लगा देते हैं वहीं, यदि गलत बोले तो। इसको हंसाते भी हो या तो तुम इसको हंसा रहे हो और गलत। जब यहाँ बैठो तो अनुशासन में रहो, इधर उधर नहीं। समझ में आया कि नहीं? इधर उधर हंसोगे करोगे हमारी प्रत्येक हम हटा देंगे यहाँ से। क्योंकि इस समय का उपयोग करो। अब दरबार मत करो, यहाँ दरबार करना हो तो बाहर जाओ। न जाने कितने इस वृक्ष में फल लगेंगे, कितने गिरेंगे, कितने बीच में गिरेंगे, कितने पकेंगे, इसकी कोई संख्या नहीं। वृक्ष जब तैयार हो रहा है तो उसमें कोई कोई फल क्या होता है? इतना बड़ा होता है, गिर जाता है। कोई बहुत कम होते हैं जो अंतिम दौर तक जाके अपने रूप को बदलते हैं। पहले हरे रहते हैं, फिर उसमें पीलापन आता है, बदलने लगता है। हम लोग कहते हैं ये फल गोरा हो रहा है। गोरा हो रहा, गोरा मने पकड़ा, थोड़ा उसमें रंग बदल रहा है, द्रव्य अपने आप को बदल रहा है। बस में है कि नहीं? तो हंसो नहीं, यहाँ है कि नहीं? हंसना हो तो बाहर जाओ। समझ में आया? तो व्यापार का अनाश्रय कौन हुआ? गो। फिर गौ बोला कोई, गो। भाषा सुधारो अपनी, भाषा नहीं सुधारोगे तो अपंडित बने रह जाओ। तो व्यापार का आश्रय गोपाल और अनाश्रय विभाग का आश्रय। तो गो में क्या है? गो अपादान है। और गो में क्या है तो कहो अपादानत्व है। और गो क्या है? अपादान है। उस अपादान गो में हमने अपादानत्व की क्या कर दिया? ये पहला शर्त चला गया। पहली शर्त थी अपादानत्व की अभिवक्षा, वो चली गई।
दूसरा है दुहादि धातु का प्रयोग, चला गया। चला गया। और तीसरा है कर्मयुक्त, कर्मयुग चला गया। चला गया। कर्म क्या है? पय, पया नहीं पय। अब हिंदी में बोल रहे तो पय बोलो, जब संस्कृत में बोलो तो पया बोलो। तो कर्म क्या है? पय, है कि नहीं? उस पय का संबंध किसके साथ है? गो के साथ। कौन सा संबंध है? संबंध। समवाय या संयोग। मने पय का संबंधी गो है। किस संबंध से संबंधी है? समवाय संबंध से है। अथवा कोई जिद करता है, इसलिए बता रहा हूं, कोई जिद करता है कि रूप रस गंध स्पर्श में हम गोरस को रस नहीं समझते, मत समझो। क्या समझते हो? द्रव्य समझते हो, संयोग समझो, है कि नहीं? पहले तो रस समझो उसको। आप भंडारा में बैठते हो तो गोरस लो क्यों बोलते हो? यही कहो कि मने मट्ठा लो बोलो, तो क्यों गोरस बोलते हो? उसमें रस का प्रयोग क्यों होता है अनंत काल से? इसका मतलब वो रस है। जैसे रूप रस, उसमें रस है, तो रस माने गुण है, और गो उसमें गुणी है, और गुण गुणिनों में संबंध होता है। समवाय है कि नहीं? जी जब तक गाय रहेगी तब तक उसमें रस रहेगा, आयु सिद्ध है वो। जी। बूढ़ी भी हो जाएगी तब भी रस रहेगा, है कि नहीं? चलिए, तो गाम दो, तो इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई, तो गाम दो दीपया पाया। बलिम याचते वसुधाम। दूसरा आया बलिम याचते वसुधाम, है कि नहीं? जी। बलिम याचते वसुधाम में बलि में क्या प्राप्त है? बलि क्या है? अपादान, संप्रदान, इनमें से क्या है? अब हम आपसे पूछेंगे क्यों? पहले मैं इसलिए पहले अपादान का लक्षण बता दिया। क्या अपादान किसको कहते हैं? जो विभाग का नाश है क्रिया का नाश है। व्यापार। कूट पटांग अपनी भाषा मत बोलो, व्यापार का नाश। यह बलि कौन विभाग का आश्रय है? बलि से कुछ अलग हो रहा है क्या? मैंने कहा कि राम सेवकहा पुस्तकम देहि, मैंने याचना किया, अहम याचे, क्या याचना किया? पुस्तकम। किससे याचना किया? राम सेवक। तो राम सेवक से पुस्तक अलग हो गई नहीं, तो फिर कैसे अपादान? विभाग है ही नहीं, उसमें विभाग है ही नहीं। कब अलग होगी? जब दे देगा। जैसे ही देगा तो देहि में विभाग होता है। जब देहि का प्रयोग होता है तो क्या होता है? और जब याचते का होता है विभाग नहीं। तो याचते में विभाग नहीं पैदा होता। यदा ददाति तदा अपाय होता है, विभाग होता है। यदा याचते ना पाया, अपाय कहते हैं विभाग को। ध्रुवम अपाये, अपाय माने विभाग, है कि नहीं? तो अपाय कहते हैं विभाग को। तो याचते में विभाग नहीं है। विभाग क्या है? याचना के बाद जब वो देता है, तो हमने देने की बात तो प्रयोग ही नहीं किया, हमारा देही तो धातु ही नहीं है, इसलिए इसमें अपाय नहीं है, विभाग नहीं। इसलिए इसमें अपादानत्वादि की प्राप्ति है ही नहीं। इससे सर्व प्रसक्ति पूर्वक क्या है? अभिवक्षा है। हमने पहले बताया विवक्षा दो प्रकार की, प्रसक्त और अप्रसक्त। तो कुछ नहीं प्राप्त है, नहीं कहते गुण है ही नहीं है। हम कहेंगे दुनिया मेरे गुण बहुत खराब है, अच्छा ही नहीं करते। हम तो कहेंगे कि अरे ये अच्छा ही नहीं होता है। अरे जब रहे तो एक बार आए तब ना, है कि नहीं? बहुत लोग, हम लोग बचपन में कहते हैं नहीं जमीन में सोना बहुत अच्छा है, पर पलंग रखा हो ये मोटा गद्दा का, क्यों जमीन में सोइए, इसका आनंद लिया जाए। बस में कि नहीं? इसलिए यहां पर कुछ नहीं प्राप्त है। क्या? तीन चीजें होती हैं अपाद आदि से। तीन चीजें कौन कौन? अपादान, संप्रदान और अधिकरण। तीन से चौथा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ अपादान है ही नहीं, संप्रदान है ही नहीं, कर्मणायम अभिप्रेति सब कुछ है ही नहीं, और अधिकरण है ही नहीं। तो तीनों नहीं है तो सर्वथा अप्राप्त है। इसलिए यहाँ अप्राप्त की क्या है? अभिवक्षा है। आया कि नहीं? अब एक लक्षण चला गया अभिवक्षा। दूसरा है दुहादि धातु प्रयोग। याच दुहादि गण में, दुहादि में आ गई, दूसरा लक्षण चला गया। तीसरा क्या है? कर्म। कर्म क्या है यहाँ? वसुधा कर्म। उस कर्म का संबंध किसके साथ है? किस संबंध से ये बलि संबंधी है? स्वस्वामी भाव। स्वस्वामी भाव ने वसुधा निष्ठ स्वता निरूपित स्वामिता बैठा।
तो वसुधा अनिष्ट जो स्वतः वसुधा स्व है, उसमें स्वतः धर्म है, उसी को स्वत्व कहते हैं, है कि नहीं? और उसमें स्वामित्व है, और दूसरों में स्वस्वामी भाव है कि नहीं? तो स्वस्वामी भाव से यह बलि वसुधा का मांगने के पहले ही संबंधी है। ऐसा नहीं कि मांग लिए तो वसुधा का संबंधी हो गया। यदि वसुधा का संबंधी नहीं होता तो आप मांगते ही नहीं। तो मांगने रूपी व्यापार, याचन व्यापार के पहले ही वो कर्मयुग है। धात्वर्थ जो याचन व्यापार है उसके पहले क्या है? कर्मयुग है। इसलिए ये भी लक्षण चला गया। तो अपादानादि की अविवक्षा भी चली गई, दुहादि धातु प्रयोग भी चला गया, कर्मयुग भी चला गया, सूत्र लग गया। तो बलि में क्या आ गई? द्वितीया। तो बन गया तंडुलान ओदनम पचति। अब दूसरा आ गया तंडुलान ओदनम पचति, पच धातु का। पच धातु के में तंडुल की न तो संप्रदान है तंडुल, न अपादान है तंडुल, और न अधिकरण है। अपादान क्यों नहीं? क्योंकि जो लक्षण बताया वो नहीं है। संप्रदान क्यों नहीं है? एक लक्षण उसका भी बनाना, तो कहो कर्मणा या अभिप्रेत नहीं, उसका लक्षण है कर्मणा है ही नहीं। तो कर्मणा या अभिप्रेत न होने से संप्रदान नहीं, और आधार न होने से अधिकरण नहीं, इसलिए तीनों नहीं। इससे सर्वथा तंडुल क्या है? असंप्रदान अपादान अधिकरण न होने से सर्वथा इनकी अविवक्षा है। आया? और पच धातु का प्रयोग भी है। और ओदन जो है, ओदन तंडुलानाम ओदनम पचति, कर्मयुग है कि नहीं? अब कर्मयुग देखो, ओदन क्या है? उसका विकार है। तो हमेशा विकार माने कार्य, कार्य हमेशा अपने कारण में पहले से रहता है। यदि कार्य अपने कारण में न रहेगी तो कैसे आ जाएगा? उसी को सत्कार्यवाद कहते हैं। अब ग्रंथ लगा दूंगा। तो ओदन कहां बैठा? ओदन माने विकार। ओदन तंडुल का विकार है। तो विकार कहां रहता? अपनी प्रकृति में रहता है, तंडुल में। तो कर्मयुग भी हो गई, है कि नहीं? है कि नहीं? तो प्रकृति विकृति भाव संबंध, कौन संबंध है यहाँ? प्रकृति विकृति भाव संबंध। पकाने के क्रिया के पहले तंडुल के साथ उसका प्रकृति विकृति भाव संबंध था। स्व प्रकृतिकत्व संबंध उसके पास बैठा था। आया? इससे कर्मयुग भी हो गया, इसलिए कर्म संज्ञा हो गई, तो बन गया तंडुलान। समझ में आ गया? चलिए गदगान सतम दंडयति। अब आ गया दंड। गर्गान सतम दंडयति, है कि नहीं? दंड धातु का प्रयोग है। दंड कहते हैं आदान को। दंड क्या है? दंडी क्या है? ग्रहण करना। आदान माने लेना, है कि नहीं? इसलिए गर्ग में भी किसी प्रकार की कोई प्राप्ति नहीं है। किसी वस्तु के माने या आदत्ते या ग्रहणात, यदि इस तरह से उसका व्याख्या करें, गर्गान सतम दंडयति, दंडयति माने आदत्ते, सतम गृहणाति। कौन? राजा। राजा सतम गृहणाति, बस में है कि नहीं? तो सत का ग्रहण करना, तो सत किसके पास था? गर्गों के पास था। तो गृहणाति से क्या हुआ? आदान क्रिया से क्या उत्पन्न हो रहा है? संयोग और विभाग दोनों है, तो विभाग उत्पन्न हो गया। तो विभाग का आश्रय कौन हो गया? गर्ग। और व्यापार का आश्रय राजा। राजा के व्यापार से सत का विभाग गर्ग में पैदा हो रहा है। तो विभाग आश्रय और व्यापार के अनाश्रय होने से गर्ग में अपादानत्व है, वो अविवक्षित हो, है कि नहीं? तो अविवक्षित हो जाने से क्या हो गया? एक लक्षण चला गया, दुआदि धातु का प्रयोग चला गया। और सत जो है, सत का स्वामी था कौन? गर्ग। तो स्वस्वामी भाव भी चला गया। सत धन है, उस द्रव्य का वो स्वामी है, आया कि नहीं? इससे कर्मयुग भी चला गया, इससे बन गया गर्गान सतम। हाँ, ब्रजम अवध उन्नति गाम। ब्रजम और उन्नति गाम, यहाँ पर और उन्नति क्रिया का अधिकरण कौन है? ब्रज। ब्रजे और उन्नति गाम, ब्रज में रोकता है। तो अवरोधन क्रिया कहाँ का आधार कौन है? ब्रज। अवरोधन क्रिया का आधार ब्रज, इसलिए उसमें अधिकरणत्व है, उसकी अभिवक्षा कर दिया। और दुहादि धातु का प्रयोग भी है, और गाम का ब्रज के साथ
संबंध है, रोकने के पहले संबंध है। जी ब्रज का गांव के साथ संबंध है। क्या संबंध है? आधाराधेय आधाराधेय भाव। कर्त कर्म द्वारा क्रिया का आधार है वो, इसलिए आधाराधेय भाव संबंध है। इसलिए कर्मयुग भी हो गया। इससे अधिकरणत्व के विवक्षा करके सूत्र लग गया, तो बन गया ब्रजम और नदी का माणवकम पंथानम पृच्छति। माणवकम पंथानम प्रक्षति, है कि नहीं? यहाँ जिज्ञासा है, पूछना मैंने जिज्ञासा का, जिज्ञासा जनक व्यापार है, वास्तविक नहीं। तो माणवकम पंथानम में माणवक के में किसी भी प्रकार का संप्रदान अपादान अधिकरण नहीं है, अतः सर्वथा अप्राप्ति पूर्वक अविवक्षा है कि नहीं। और पंथानम का, पंथानम जो कर्म है उस कर्म का संबंध माणवक के साथ क्या है? कौन संबंध है? स्विषयत्व, स्विषयकत्व संबंध। क्यों? पंथान विषयक ज्ञान बैठा, स्विषयक ज्ञानवत्व, स्विषयक ज्ञानवत्व संबंध से पंथान कहाँ बैठा है? क्यों? माणवक को रास्ते का ज्ञान नहीं हो तो क्यों पूछता? तो पंथान पथि विषयक ज्ञानवान कौन है? तो क्या संबंध होगा पंथानम का कर्म का माणवक के साथ? स्व विषयक ज्ञानवत्व, इस संबंध से कर्मयुग है। इससे बन गया माणवकम पंथानम प्रक्षति। वृक्षम अवचिनोति फलानि। अभी तो 7:30 बज गया। वृक्षम अवचिनोति फलानि, बस हो गया, छोड़ दो। आज इतना अभ्यस्त करके आओ, नहीं तो बहुत